नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 31 जुलाई 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या यस बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आईसीआईसीआई बैंक। ये बन गया है अभी भारत का आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। और पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर है ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और ये चीन देश की है। अब बात आईसीआईसीआई बैंक की है तो इसका पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और एमडी और सीईओ कौन है? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईसीआईसीआई बैंक के, तो ये हैं संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2367 करोड़ रुपए के निवेश से 8 कंपनियों की आधारशिला रखी? तो ये रखी है तमिलनाडु में। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन 8 कंपनियों में 24,870 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के बारे में ये रही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये देखिए आप, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? यह है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। और इसके आसपास के राज्य हैं, ये इधर केरला है, कर्नाटक और ऊपर आंध्र प्रदेश, ये लिखे हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला, जिनसे तमिलनाडु की बाउंड्री टच होती है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल तो चेन्नई है। और सीएम कौन है? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। डिस्ट्रिक्ट 38 हैं, लोकसभा की सीट 39 हैं, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 सीटें। ये कुछ नेशनल पार्क हैं, इन्हें आप रट लीजिएगा। अच्छा, ये जो इसका कोस्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और केरला की साइड है मालाबार कोस्ट। और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ियाँ ये रही। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के पास है और ये इधर पाक स्टेट है जो इसको इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी उत्तराखंड। ये जो अभी हरी झंडी दिखाई गई है हेलीकॉप्टर सेवा को, ये उत्तराखंड में दिखाई गई है। उत्तराखंड में देहरादून को गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने वाला सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को 29 जुलाई 2020 को हरी झंडी दिखाई गई। यह पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देगा। देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल गोचर मार्ग पर उड़ान राज्य सरकार द्वारा संचालित पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित है। अब बात उत्तराखंड की है तो इसकी कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और इसके सीएम कौन है? इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? तो ये हैं बेबी रानी मौर्य। और लोकसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हैं 5 सीटें और राज्यसभा की हैं 3 सीटें। तो याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। ये किस देश के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड से। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जेमी वर्डी किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये इंग्लैंड से हैं। अच्छा देखो, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को जो रेगुलेट करता है तो ये करती है फीफा बॉडी। याद रखेगा। और इसकी पूरा नाम क्या है फीफा का? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बोलता हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इस बॉडी की स्थापना कब करी गई थी फीफा की? 21 मई 1904। 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर पर ज्यूरिक। और ये कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड में।
और प्रेसिडेंट कौन है इसके? अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फिर से बोलता हूँ, जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? ऑप्शन ए पटना, बी न्यूयॉर्क, सी अबू धाबी, डी मॉस्को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अबू धाबी। विश्व का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा केंद्र ये खोला जाएगा अबू धाबी में। और ये कहाँ पर है? ये यूएई की कैपिटल है। यूएई, इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये गल्फ में है, उसकी ये कैपिटल है अबू धाबी। और यूएई की करेंसी क्या है? करेंसी है यूएई दिरहम, याद रखेगा। और प्रेसिडेंट कौन है? इसके जो राष्ट्रपति हैं ये हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। फिर से बोलता हूँ, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छा, यूएई का एक शहर है दुबई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये दुबई में है जो यूएई में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एसबीआई कार्ड, ऑप्शन बी फेसबुक, सी अमेजोन, डी इसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एसबीआई कार्ड। इसमें क्या होगा? इस कार्ड का उद्देश्य है रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अब बात आईआरसीटीसी की है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर से बोलता हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 27 दिसंबर 1999 में, याद रखेगा। और चेयरमैन कौन है आईआरसीटीसी के? चेयरमैन है इसके महेंद्र प्रताप माल। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अशोक साहनी, बी सचिन अवस्थी, सी ग्रेटा थनबर्ग, डी अर्नब चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। सचिन अवस्थी कौन है? इन्हें भी रिसेंटली ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? देखो ये 17 साल की हैं और ये स्वीडन से हैं। ये है कौन? ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अभी कौन सा अवार्ड जीता था? गुलबेकियन फॉर ह्यूमैनिटी अवार्ड, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलबेकियन अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी, ये इन्हें सम्मानित किया गया था। अर्नब चौधरी कौन है? इन्होंने टून्स मीडिया अवार्ड से इन्हें भी सम्मानित किया गया था, अर्नब चौधरी को। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए विरल आचार्य, बी रस्किन बॉन्ड, सी स्टीफन किंग, डी डॉक्टर अधीशा दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए विरल आचार्य। इन्होंने इस बुक को लिखा है। नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। रस्किन बॉन्ड कौन है? इन्होंने बुक लिखी थी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और स्टीफन किंग कौन है? इन्होंने बुक लिखी थी इफ इट बीट्स, याद रखेगा। डॉक्टर अधीशा दास, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। फिर से बोलता हूँ, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। अच्छा ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसे कौन जारी करता है? क्या? फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसे पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और इस बार इसका 21वां एडिशन जारी किया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 का ये 21वां एडिशन था जिसे आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया था। और ये रिपोर्ट हर साल आरबीआई के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए लालजी दास टंडन, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी अरुण जेटली, डी अर्चना सोरेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए लालजी दास टंडन। देखो इसमें है क्या, जो चौराया है यानी स्क्वायर है इसका नाम रखा गया है लालजी टंडन चौराहा। और लखनऊ हरदोई रोड इसका नाम रखा गया है टंडन मार्ग। और अटल बिहारी वाजपेयी, देखो जो लखनऊ का हजरतगंज चौराहा है
इसका नाम रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम रखा गया था अरुण जेटली जी के नाम पर। और ये अर्चना सोरेन कौन है? इनको अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है। फिर से बोलता हूँ, क्लाइमेट चेंज पर यूएन यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए इन्हें शामिल किया गया है, उसके लिए चुना गया है। तो याद रखेगा, आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।